पंचायत के बाद सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन पूजा के मन में अब भी आग जल रही थी। उसे हर वक्त यही लगता, नेहा ने मुझे सबके सामने बेवकूफ बना दिया। अब पूजा चुप नहीं रहती थी। जहां भी मौका मिलता नेहा की बुराई करने लगती। देखो तो जरा कितनी चालाक बनती है नेहा। अरे मेरे क्या घर में कमी है? मैं तो चाहूं तो 10 कढ़ाइयां खरीद लूं। नेहा है ही लालची कहीं की। अरे वो नेहा झूठ पर झूठ बोलती है और लोगों को ठगती फिरती है। एक दिन जब पूजा फिर से लोगों के बीच बातें बना रही थी, तभी पीछे से एक आवाज आई। अरे चाची, आज फिर मेरी ही चर्चा हो रही है क्या? हाँ, और होनी भी चाहिए। चाची, एक कहावत सुनी है आपने? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, बस फर्क इतना है यहाँ खंभे की जगह लोग हैं। पूजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, आंखें सिकुड़ जाती हैं, होंठ कस जाते हैं। वो बिना कुछ बोले पलटती है, तेज कदमों से घर की ओर चल देती है। बहुत बोल ली तू, अब बारी मेरी है। इतना सबक सिखाऊंगी ना, जिंदगी भर याद रखेगी। देखती जा, देखती जा, तेरी ये अक्ल कैसे ठिकाने लगाती हूं। हंस ले, जितना हंसना है, अब खेल मेरा शुरू होगा। कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन पूजा के घर एक ज्योतिषी आया। साधारण कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में एक अजीब सी चमक। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में उसकी चर्चा फैलने लगी। सुना तुमने? पूजा के घर ज्योतिषी आया है। जो भी बताता है बिल्कुल सही निकलता है। हाँ बिल्कुल। अरे सुनो, उसके बताए हुए उपाय भी सच में काम कर रहे हैं। देखते ही देखते वो ज्योतिषी पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गया। हर घर में बस उसी की चर्चा होने लगी। कुछ दिन बाद ये बात नेहा तक भी पहुंची। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो लालच नहीं, शक था। एक दिन वो ज्योतिषी एक पड़ोसन के घर पहुंचा। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर हर कोने पर जाने लगी। दीवारें, रसोई, दरवाजा, वो सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। कुछ पल तक वो बिल्कुल चुप रहा, जैसे घर की हर बात को समझ रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और गंभीर होकर बोला, इस घर में वास्तु दोष है। रसोई गलत दिशा में बनी है और ये दरवाजा ये भी सही जगह पर नहीं है। और जब से आप इस घर में आई हैं, पैसों की दिक्कत बढ़ी है, खर्चा ज्यादा और बचत कम। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पता नहीं क्या हो रहा है, हम भी यही सोच रहे थे। वो ज्योतिषी कोई ढोंगी नहीं था, वो पूजा का भाई था और उसे वास्तु का अच्छा ज्ञान था। तभी नेहा भी वहां आ गई। वो चुपचाप खड़ी होकर ज्योतिषी को ध्यान से देखने लगी। चिंता मत कीजिए, हर समस्या का समाधान होता है। आप रोज शाम को एक दीपक जलाइए, घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाइए, हर गुरुवार थोड़ा दान कीजिए। 1 महीने के अंदर आपको फर्क साफ दिखाई देगा। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। मैं 1 महीने बाद आऊंगा, तब तक जैसा बताया है वैसा ही करते रहिए। ज्योतिषी इतना कहकर चला गया। कुछ दिनों बाद पड़ोसन के घर का माहौल बदलने लगा। झगड़े कम हो गए, घर में शांति रहने लगी। और फिर एक दिन उसके पति की नौकरी भी लग गई। अब तो पूरा मोहल्ला उसी ज्योतिषी का दीवाना हो गया। आपके उपाय से सब ठीक हो गया, घर में शांति है और इनके काम भी बनने लगे हैं। नेहा ये सब देख रही थी और सोचने लगी, क्यों ना वो भी एक बार पूछ कर देखे। नेहा आगे बढ़ती है, चेहरा शांत,
लेकिन आंखों में सवाल। अगर सब ठीक हो फिर भी परेशानी आए तो? हर चीज दिखती नहीं, कुछ बातें भाग्य से जुड़ी होती हैं। तो मेरा भी भाग्य देख लीजिए। अरे, तुम्हारे भाग्य में तो बहुत धन लिखा है, और याद रखना, जो भी दान करोगी वो कई गुना होकर तुम्हें वापस मिलेगा। अगर सच में अपने भाग्य को आजमाना चाहती हो तो ज्योतिषी, आज रात जब सब सो जाए, पीपल के पेड़ के नीचे जाना, एक कीमती चीज, थोड़े फूल और कुछ चावल, उसे वहां रख देना, और सुबह जो भी तुम्हें वहां मिले उसे घर ले आना। नेहा चुप थी, बस हल्का सा मुस्कुराई। नेहा, ठीक है, देखते हैं। लेकिन क्या नेहा सच में इस जाल में फंस जाएगी, या इस बार खेल कोई और पलटेगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 3